जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक? क्या है मैं आपको बता दूं कि गुड्स से जितने सारे रिलेटिंग एंट्री है उस पर हम बात करेंगे आज। तो मैंने आपको 5 ट्रांजैक्शन लिखा है, एकदम सिंपल तरीके से बात करेगा, कोई जास्तिक नहीं, कोई फेक नहीं, मुन्ना सिंपल तरीके से बात करेगा। तू खाली समझना, सर आपने कृष्ण का नाम ले चुके हैं, मुझे भी पता है कि सर आसानी होगा, सब कुछ समझ में आएगा, सिंपल ही तो बताते हो। सुनो सर, हमने जर्नल का 5 कॉलम्स रेडी करके रखा हुआ है। आपको पता है डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये 5 कॉलम्स आपका रेडी है। और यहां पर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है। बात करते हैं किससे रिलेटिंग है। देखो, गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड, इससे रिलेटेड है। क्या बोला? अगर हम गुड्स को गिवन या चैरिटी या डोनेट करें या ऐड करें, एडवर्टीजमेंट करें या पर्सनल यूज के लिए करें तो क्या होगा? सर ऐसे केसेज में जब गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो तो परचेज ऑलवेज क्रेडिट होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं सर, परचेज ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेज कम हो जाएगा, एक्सपेंसेज कम हो जाएगा। तो सुनते हैं सर, पहला ट्रांजैक्शन मुन्ना आपके सामने पढ़िए। गुड्स वर्थ ₹500 वेयर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मतलब आपने कितने की कीमत, कितने का प्राइस वाले गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। अच्छा सर, जहां पर भी पर्सनल यूज होता है वहां पर ड्राइंग्स होता है। बिल्कुल याद करो, ड्राइंग्स कौन करता है? ऑनर। अच्छा समझ में आ गया सर, आप क्या बोल रहे हो? ड्राइंग्स कौन करेगा? बिजनेस के ऑनर। और बिजनेस, अच्छा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के, पर्सनल यूज मतलब व्यक्तिगत खर्चा के लिए। अच्छा समझ में आ गया। इसका मीन्स है कि हम इस एंट्री को लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बिल्कुल, या तो आप इसको ड्राइंग्स लिख सकते हो या तो इसको कैपिटल लिख सकते हो। बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। और राइट, हमेशा याद रखिएगा सर, परचेज क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। परचेज क्या हो गया? क्रेडिट। इसका मीन्स है सर, हमने यहां पर जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो, एक्सपेंसेज बढ़ता है तो डेबिट। सर यहां पर कोई एक्सपेंसेज नहीं हुआ, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स निकाल लिया। तो देखो, गुड्स के जगह पर आप क्या लिखते हो? परचेज। तो देखो, मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंसेज बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंसेज घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो देखो, कितने का गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए? 500। 500 से डेबिट होगा और 500 से क्रेडिट होगा। वाह, जितना से डेबिट। सर कैपिटल आपने डेबिट किया, जरा बच्चे को बता दें। बिल्कुल। मुन्ना मुझे बताओ, ये एंट्री जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप का है। आपने पढ़ा है कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ऑनर होता है, उसी के बिजनेस में कैपिटल है, उसी का प्रॉफिट है, उसी का लॉस है। वो जो भी चीज करेगा वो कैपिटल के थ्रू करेगा। पैसा निकाला तो कैपिटल के थ्रू ही निकालेगा ना। अच्छा, तो ऑनर का कैपिटल है तो ऑनर निकालेगा तो उसके कैपिटल भी कम हो सकता है। बिल्कुल, या ड्राइंग्स कर देंगे या तो कैपिटल। देखो, कैपिटल बढ़ता है तो क्या है? क्रेडिट। घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। मुन्ना इस एंट्री पर ध्यान रखना है, आपने यहां कैपिटल लिख दिया और एक्सपेंसेस घटेगा तब डिक्रीज होगा, तब क्या होगा मुन्ना? क्रेडिट। तो सर सिंपल एंट्री क्या हो गया? सर अगर हम ड्राइंग्स करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर हमेशा याद कर लो मुन्ना, रिमेंबर, कीप योर रिमेंबर। मुन्ना ये प्रत्येक केसेज में, पांचों चीज में ड्राइंग परचेज ऑलवेज क्रेडिट होगा। क्योंकि हम गुड्स को, यहां पर देखो गुड्स गिवन है,
तो गुड्स के जगह पर परचेज मतलब आपका खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपका खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए यहाँ आइए, गुड्स वर्थ 1000 वेयर गिवन अवे एज चैरिटी। मुझे बताओ कितना आपने गुड्स चैरिटी के लिए दिए। चैरिटी देना बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, तो मुझे बताओ एक्सपेंसेज का बैलेंस मुन्ना क्या होगा। ए मुन्ना, एक्सपेंसेज का बैलेंस डेबिट होता है, तो देखो क्या होगा, आप लिख लो चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे मुन्ना, चैरिटी अकाउंट डेबिट। तो आपने खर्चा को डेबिट कर दो, एक्सपेंसेज बढ़ेगा तो डेबिट। ए मुन्ना, किसको क्रेडिट करूं, हाय रब्बा, ए रब्बा, ए मुन्ना, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना बाबा, एक्सपेंसेज क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बताया हूं गुड्स आपका क्या हो रहा है, जा रहा है। गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, तो गुड्स के जगह पर क्या हो गया, परचेज। कितने का जरा बताएंगे सर, 1000 से। जितना से डेबिट मुन्ना उतना से क्रेडिट होता है, और हमेशा राइट साइड में क्रेडिट लिखना, ठीक है। तो सर अगर हमने गुड्स गिवन अवे चैरिटी के लिए दिए तो क्या हो गया, चैरिटी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज का बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंसेज का बैलेंस डेबिट होता है, मैंने डेबिट लिख लिया। और आप मुझे बताइए परचेज आपका क्रेडिट हो गया, खर्चा कमता है तो क्या होगा, क्रेडिट। देख लीजिए मैंने लिख लिया चैरिटी टू परचेज। आइए, गुड्स वर्थ ₹2000 वेयर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। अच्छा सर, बिजनेस से किसने चुरा लिया, अच्छा स्टाफ ने। मुझे बताइए जो चुरा लिया, जो गुड्स चुरा लिया, तो गुड्स चला गया, कम हो गया, बिल्कुल। गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे, परचेज। इसका मीन्स है जहां भी गुड्स है मुन्ना, ए मुन्ना, जहां भी गुड्स है वहां पर परचेज को तुम क्या कर देना, परचेज को क्या कर देना, टू परचेज करके क्रेडिट कर देना, क्योंकि ये गुड्स जा रहा है। तो मुझे बताओ चोरी करना नुकसान है कि नहीं है बिजनेस के लिए। हाँ सर, क्या लिखेंगे, लॉस बाय, क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या चला गया रे बाबा, अरे बोला न रे बाबा, परचेज को क्रेडिट करना रे बाबा, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया। देखो परचेज सभी में, तो सर सिंपल सी बात है सर, आप क्यों बोल रहे हैं उतना, सर सीधा कहिए ना। प्रत्येक केसेज में जब हम गुड्स डोनेट करेंगे या गुड्स चैरिटी के लिए देंगे या गुड्स से एडवर्टीजमेंट करेंगे या ड्राइंग्स करेंगे, ऐसे केसेज में परचेज ऑलवेज क्रेडिट होगा, परचेज ऑलवेज क्रेडिट होगा, परचेज ऑलवेज क्रेडिट होगा। चलिए मुन्ना ठीक है। आइए सर, कितना चुरा लिया मुन्ना, 2000, तो 2000 से डेबिट भी कर दो, 2000 से क्रेडिट कर दो, कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कहता है सर गुड्स वर्थ ₹5000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा ये मुन्ना, बिजनेस में आग लग गए, अरे बाबा, अच्छा आग लग जाना क्या है बिजनेस के लिए, नुकसान है। तो मुझे बताइए एक्सपेंसेज लॉसेज क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंसेज लॉसेज क्या होगा, डेबिट। तो आग लग जाना खर्चा है क्या, नहीं सर, नुकसान है। तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये मुन्ना क्या जल गया, ये मुन्ना कैश, अरे बाबा नहीं सर, गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे, गुड्स के जगह पर परचेज। तो टू परचेज आपका खर्चा क्या हो गया, हा, आपका गुड्स जल गया, तो गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे, परचेज। कितने का है मुन्ना, कितने का है सर, 5000 का है, 5000 से डेबिट और 5000 से क्या हो गया, क्रेडिट। ये भी कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं। सर अब कहता है कि सर 3500 रुपया डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अच्छा मुन्ना, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपने प्रमोशन के लिए आपने गुड्स को क्या किया है, एड फ्री सैंपल किया एडवर्टीजमेंट के लिए। अच्छा तो मैं पूछना चाहता हूं क्या मैं यहां पर स्टॉक, अच्छा सर स्टॉक सेल नहीं हुआ है सर, ये तो अपनी पब्लिसिटी सेल्स प्रमोशन किया है, अपनी पब्लिसिटी के लिए
क्या होगा सर, ऐसे केसेज में आप क्या करो, फ्री सैंपल भी लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं, फ्री सैंपल्स अकाउंट, या इसको एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या, डेबिट। सर क्या चला गया, सर परचेज लिखिए, परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मुझे बताइए कितने का था, 3500 से डेबिट हो गया और 3500 से क्रेडिट हो गया। मुझे बताइए फ्री सैंपल्स अकाउंट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज। आपने क्या देखा सर, आपकी बात समझ में कैंसर आ गया। प्रत्येक केसेज में आपने गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अभी बताए हो, और प्रत्येक केसेज में मुन्ना आपने क्या किया, परचेज को क्रेडिट किया, परचेज को क्रेडिट किया। आज जो यहाँ पर देखिए पर्सनल यूज के लिए किए तो ड्राइंग्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए, परचेज ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहे हैं। तो परचेज आपका खर्चा क्या हो गया, कम गया, खर्चा क्या हो गया, कम गया। सर आप बिजनेस के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं गुड्स, तो गुड्स के जगह पर आप क्या लिखोगे, परचेज। तो देखो मैंने परचेज को कम कर दिया, मतलब आपका गुड्स क्या हो गया, कम गया, मतलब आपकी परचेज की वैल्यू क्या हो गया, कम गया। चैरिटी, आप मुझे बताइए चैरिटी आप बिजनेस से दिए होंगे, तो चैरिटी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज का बैलेंस डेबिट होता है। तो देखिए चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, अच्छा मैं समझ गया, गुड्स दे रहे हैं तो परचेज को क्रेडिट करेंगे। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर क्या है, लॉस स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। अच्छा बिजनेस से स्टाफ ने चोरी कर लियो बाबा, अच्छा तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। अच्छा मुझे बताइए क्रेडिट क्या करेंगे सर, टू परचेज। अच्छा मुझे बताइए लॉस बाय फायर बिजनेस के लिए क्या है, लॉसेज है, लॉसेज का बैलेंस सर लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट बिजनेस के लिए क्या है, लॉसेज है, लॉसेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ए मुन्ना तो डेबिट करना, परचेज को क्रेडिट करना, गुड्स चला गया, गुड्स चुरा लिया, परचेज क्या हो गया, कम गया। अच्छा मुझे बताइए फिर कहता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपके बिजनेस में आग लग गया और स्टॉक जल गया, गुड्स जल गया, मुन्ना क्या होगा, लॉस बाय फायर बिजनेस के लिए नुकसान होता है, नुकसान बिजनेस के लिए क्या होगा, डेबिट, एक्सपेंसिव लॉसेज ऑलवेज डेबिट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या, परचेज। मुझे बताइएगा डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो क्या होगा, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिजनेस के लिए ये क्या है, एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज का बैलेंस क्या होता है बोलिएगा, डेबिट। अच्छा लॉस बाय फायर क्या होगा, डेबिट, क्योंकि नुकसान का भी बैलेंस, लॉस बाय थेफ्ट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, चैरिटी का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, और परचेज ऑलवेज क्या होगा, ऐसे केसेज में मुन्ना परचेज क्रेडिट होता है, याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री था। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।